एक पुरानी कहावत है और एक बहुत ही मशहूर गाना भी है, आदमी को चाहिए वक्त से डर कर रहे, कौन जाने किस घड़ी वक्त का बदले मिजाज। यकीन मानिए, ये वक्त और इंसान के कर्म दोनों ऐसी चीजें हैं जो पता नहीं कब किस मोड़ पर आपको क्या दिन दिखा दें। अब जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये भोपाल का डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट है। इस कोर्ट की एक बहुत ही अजीब और हैरान करने वाली कहानी है। सितंबर 2021 से लेकर फरवरी 2023 तक यानी पूरे 19 महीने इसी कोर्ट के अंदर गिरबाला सिंह, जो कि टिशा की सास हैं, वो एक डिस्ट्रिक्ट जज के तौर पर बैठती थीं। इन 19 महीनों में उन्होंने ना जाने कितने मामलों का फैसला सुनाया और कानून के मुताबिक कितने ही लोगों को सजा दी। उन्होंने अनगिनत लोगों को जमानत दी तो कई लोगों को बरी भी किया। इस दौरान कई ऐसे मामले भी आए जब किसी आरोपी को उनकी अदालत में पेश किया गया। जब पुलिस या जांच एजेंसियां उस आरोपी की रिमांड मांगने के लिए सामने आती थीं, तब गिरबाला सिंह इसी जज की कुर्सी पर बैठी होती थीं। सामने कटघरा होता था जिसमें आरोपी खड़े होते थे और वो अपना फैसला सुनाया करती थीं। इस कोर्ट में बतौर जज उन्होंने पूरे रौब के साथ काम किया। जब वो कोर्ट आती थीं, तो बाकायदा सरकारी गाड़ी, आगे पीछे पुलिस की सुरक्षा और पूरे वीआईपी तामझाम के साथ उनकी एंट्री होती थी। वैसे आपको बता दें कि जज जब कोर्ट पहुंचते हैं तो वो उस दरवाजे से कभी अंदर नहीं जाते जहां से आम लोग, वकील या आरोपी जाते हैं। जजों के लिए हमेशा एक अलग रास्ता होता है जो सीधा उनकी कुर्सी के पीछे या दाएं बाएं खुलता है, ताकि उनकी सुरक्षा और गरिमा बनी रहे। आमतौर पर हर अदालत में जज के बैठने की जगह के ठीक पीछे एक छोटा सा कमरा होता है जिसे जज का चैम्बर कहा जाता है। जब भी किसी बड़े केस में फैसला सुरक्षित रखना हो, फाइलों का बारीकी से अध्ययन करना हो या फिर कोर्ट की कार्यवाही के बीच थोड़ा सा आराम करना हो, जज इसी कमरे का इस्तेमाल करते हैं। पिछले 19 महीनों से गिरबाला सिंह भी इसी आलीशान और सुरक्षित माहौल में कोर्ट आया करती थीं, जहां सिर्फ और सिर्फ उनकी मर्जी चलती थी। लेकिन कहते हैं ना कि वक्त का पहिया जब घूमता है तो अच्छों की किस्मत पलट जाती है। इंसान के कर्म उसे ऐसी जगह लाकर खड़ा कर देते हैं जिसकी उसने कभी सपने में भी कल्पना नहीं की होती। आज की तारीख यानी 29 मई की सुबह, जब घड़ी में करीब 11 बजे का वक्त हो रहा था, तब भोपाल के सीबीआई दफ्तर के बाहर का नजारा पूरी तरह बदला हुआ था। ये वही सीबीआई का दफ्तर है जहां पिछले कई घंटों से पूर्व जज गिरबाला सिंह और उनके बेटे समर सिंह, जो कि टिशा के पति हैं, उनसे लगातार पूछताछ की जा रही थी। एक समय था जब गिरबाला सिंह दूसरों से सवाल करती थी, लेकिन आज वो खुद जांच अधिकारियों के तीखे सवालों के घेरे में थी। दोनों को सीबीआई की कस्टडी में रखा गया था। सुबह ठीक 11 बजे दफ्तर का दरवाजा खुलता है। सबसे पहले समर सिंह बाहर आता है और ठीक उसके पीछे पीछे पूर्व जज गिरबाला सिंह भी कदम बाहर निकालती हैं। जो तस्वीरें इस वक्त स्क्रीन पर दिख रही हैं, ये ठीक उसी पल की हैं जब कोर्ट में हुक्म चलाने वाली एक पूर्व जज आज एक आरोपी की तरह जांच एजेंसी के दफ्तर से बाहर आ रही थीं। सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच दोनों को अलग अलग सरकारी गाड़ियों में बिठाया जाता है। पहले समर सिंह की गाड़ी तेजी से आगे निकलती है और फिर उसके ठीक पीछे गिरबाला सिंह की गाड़ी रवाना होती है। ये वही रास्ते थे जिन पर कभी वो लाल बत्ती की गाड़ी में पुलिस सुरक्षा के साथ चलती थीं, लेकिन आज का सफर पूरी तरह अलग था। गाड़ी की पिछली सीट पर पूर्व जज गिरबाला सिंह बैठी हुई थी, लेकिन आज वो अकेली नहीं थी। उनके दाएं और बाएं दोनों तरफ सीबीआई की महिला अधिकारी मुस्तैद थीं, जो उन पर कड़ी नजर रखे हुए थीं। अब ये गाड़ी सीबीआई दफ्तर से रवाना हो चुकी थी। हैरान करने वाली बात ये थी कि इस गाड़ी का रुख उसी अदालत की तरफ था जहां गिरबाला सिंह ने पूरे 19 महीने तक राज किया था। जब वो इस जिले की मुख्य जज थीं और रोज सुबह कोर्ट के लिए निकला करती थीं, तब भी वो गाड़ी की पिछली सीट पर ही बैठती थीं। लेकिन तब बात कुछ और थी। तब वो अकेले पूरे ठाट बाट से बैठती थीं। किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि उनकी मर्जी के बिना वहां कोई बैठ सके। पर आज वक्त का पहिया ऐसा घूमा कि उन्हें उसी पिछली सीट पर दो महिला अफसरों के बीच सिमटकर बैठना पड़ रहा था। इसे ही कहते हैं वक्त का सबसे बड़ा इंसाफ। सीबीआई के दफ्तर से लेकर इस डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट की दूरी ज्यादा नहीं थी, इसलिए ये सफर बहुत जल्दी तय हो गया। जैसे ही गाड़ी कोर्ट परिसर के अंदर दाखिल हुई, वहां का नजारा देखने लायक था। ये वही कोर्ट था जहां कभी उनके आने पर सन्नाटा छा जाता था। लोग अदब से सिर झुका लेते थे और उनका एक अलग ही खौफ और जलवा हुआ करता था। लेकिन आज पूरा सीन बदल चुका था। वहां पहले से ही मीडिया का भारी हुजूम लगा हुआ था। कैमरे, माइक और पत्रकारों की भीड़ इस कदर तैयार बैठी थी कि गाड़ी रुकते ही सबने पूर्व जज को चारों तरफ से घेर लिया। मीडिया के कैमरों की फ्लैशलाइट और तीखे सवालों के बीच गिरबाला सिंह के लिए 2 कदम चलना भी मुश्किल हो रहा था। इस भीषण गर्मी में उनके आसपास मौजूद सीबीआई अधिकारियों और सुरक्षा कर्मियों के पसीने छूट रहे थे, क्योंकि उस बेकाबू भीड़ से बचाकर पूर्व जज को सुरक्षित कोर्टरूम के अंदर ले जाना एक बहुत बड़ी चुनौती बन चुका था। वहीं दूसरी तरफ कोर्ट के पुराने कर्मचारी और मुलाजिम भी अपनी खिड़कियों और दरवाजों से ये पूरा मंजर हैरान होकर देख रहे थे। वो आपस में कानाफूसी कर रहे थे कि जो जज साहिबा कभी पूरे रौब और सुरक्षा के साथ यहाँ कदम रखती थी, आज उनकी किस्मत उन्हें किस मोड़ पर ले आई है। किसी तरह भारी मशक्कत के बाद सीबीआई की टीम उस बेकाबू भीड़ और मीडिया के कैमरों से बचाकर पूर्व जज को कोर्ट की बिल्डिंग के अंदर ले जाती है।
अब गिरबाला सिंह अदालत के उन्हीं जाने पहचाने गलियारों से गुजर रही थीं, जहां से वो पिछले 19 महीनों में ना जाने कितनी बार पूरे रौब के साथ गुजरी थीं। लेकिन आज वो एक जज के तौर पर नहीं, बल्कि जांच एजेंसी की कस्टडी में वहां चल रही थीं। हैरानी की बात ये थी कि अगर आप उस वक्त उनकी चाल और उनके हाव भाव को देखते तो ऐसा लगता था जैसे उनका वो पुराना तेवर और रौब अब भी कम नहीं हुआ था। शायद वो कुछ पल के लिए भूल चुकी थीं कि अब वो उस अदालत की सर्वेसर्वा नहीं, बल्कि खुद एक आरोपी के रूप में वहां खड़ी हैं। उनके चेहरे पर शिकन का नामो निशान नहीं था, जिससे उनकी मानसिक मजबूती या फिर उनके पुराने रुतबे का अंदाजा साफ लगाया जा सकता था। इसके बाद सीबीआई उन्हें एक खास कोर्टरूम की तरफ ले जाती है, जिसका नंबर शायद 203 था। किस्मत का खेल देखिए कि इस कोर्टरूम की कमान भी एक महिला जज के हाथों में ही थी, ठीक वैसे ही जैसे कभी गिरबाला सिंह के हाथों में हुआ करती थी। एक दौर था जब गिरबाला सिंह कोर्टरूम में कदम रखती थी तो पूरी अदालत अदब में खड़ी हो जाती थी। जब तक वो अपनी कुर्सी पर नहीं बैठती थी तब तक कोर्ट की कार्यवाही शुरू नहीं होती थी, यानी समय भी उनके हिसाब से चलता था। लेकिन आज वक्त का पहिया 180 डिग्री घूम चुका था। उसी अदालत के बाहर उस भीषण गर्मी और उमस में पूर्व जज अपने बेटे समर सिंह के साथ एक आम फरियादी की तरह गलियारे में खड़ी अपनी बारी का इंतजार कर रही थीं। वो कोर्टरूम के बाहर इसलिए खड़ी थीं क्योंकि अभी तक उनके केस का नंबर नहीं पुकारा गया था। जब तक आवाज नहीं लगती कि आरोपी गिरबाला सिंह और समर सिंह बनाम सीबीआई केस, तब तक वो अंदर कदम भी नहीं रख सकती थी। अपनी ही पुरानी सल्तनत में इस तरह बाहर खड़े होकर इंतजार करना किसी के लिए भी अंदर से तोड़ देने वाला पल हो सकता है। अंदर आज उनकी जगह कोई और महिला जज इंसाफ की कुर्सी पर बैठी थी और बाहर खड़ी गिरबाला सिंह के लिए ये मंजर यकीनन मानसिक रूप से बहुत ज्यादा तकलीफदेह और हैरान करने वाला रहा होगा। जब वो आखिरकार कोर्टरूम के अंदर गईं, तो शायद उनके जीवन में पहली बार ऐसा हुआ था जब उन्होंने उस आम दरवाजे से एंट्री की जिससे केवल वकील, फरियादी या आरोपी अंदर जाते हैं। ये वो दरवाजा बिल्कुल नहीं था जिससे जज सीधे अपनी कुर्सी तक पहुंचते हैं। अंदर ले जाने के बाद पूर्व जज गिरबाला सिंह और उनके बेटे समर सिंह को सीधे ले जाकर कटघरे में खड़ा कर दिया गया। ये अदालत का वही लकड़ी का कटघरा था जिसके सामने बैठकर गिरबाला सिंह ने पिछले 19 महीनों में न जाने कितने सैकड़ों अपराधियों, आरोपियों और संदिग्धों को देखा होगा और उनके भाग्य का फैसला किया होगा। लेकिन आज वक्त का खेल देखिए कि उसी कटघरे के भीतर ये माँ बेटे खुद एक आरोपी की तरह लाचार खड़े थे। ऊपर इंसाफ की कुर्सी पर आज एक दूसरी महिला जज बैठी हुई थी। चूंकि गिरबाला सिंह खुद बरसों तक कानून की रक्षक रही थीं, इसलिए उन्हें बहुत अच्छे से पता था कि जब कोई जांच एजेंसी किसी मामले में रिमांड या हिरासत मांगती है तो कोर्ट की कानूनी प्रक्रिया किस तरह आगे बढ़ती है। उनका पुराना तजुर्बा उन्हें अंदर से सब कुछ समझा रहा था। लेकिन उस वक्त कोर्ट रूम के भीतर मौजूद कुछ चश्मदीदों और वकीलों का कहना था कि इतनी बड़ी मुसीबत में होने के बावजूद गिरबाला सिंह के चेहरे का वो पुराना तेवर, वो रौब और वो अकड़ कम नहीं हुई थी। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद वो अब भी उसी मानसिकता में जी रही हैं कि वो इस अदालत की जज हैं, ना कि कोई आरोपी। थोड़ी ही देर में कार्यवाही शुरू होती है और सीबीआई के वकील कोर्ट के सामने अपनी दलीलें रखना शुरू करते हैं। सीबीआई ने जज साहिबा के सामने साफ तौर पर कहा कि ये पूर्व जज गिरबाला सिंह है और ये उनका बेटा समर सिंह है। समर सिंह की पहले की रिमांड अवधि आज खत्म हो रही थी, जबकि गिरबाला सिंह की कानूनी मुश्किलों की आज से शुरुआत होने जा रही थी। सीबीआई ने कोर्ट को दलील दी कि टिशा की इस रहस्यमयी और संदिग्ध मौत के मामले की तह तक जाना बेहद जरूरी है। इसके लिए सच्चाई का पता लगाने और कड़ियों को जोड़ने के लिए पूर्व जज से हिरासत में पूछताछ करना बेहद लाजिमी है। इसी आधार पर जांच एजेंसी ने कोर्ट से गिरबाला सिंह की पूरे 5 दिनों की सीबीआई कस्टडी की मांग कर डाली। इस दौरान वहां मौजूद बचाव पक्ष के वकीलों की तरफ से भी कोई बहुत बड़ा विरोध देखने को नहीं मिला। समय की बात करें तो दोपहर के करीब 12:32 पर इन दोनों को कोर्ट रूम के अंदर लाया गया था और कोर्ट की ये पूरी गहमा गहमी और कानूनी बहस दोपहर 1:10 से पहले ही सिमट गई। यानी महज कुछ ही मिनटों के भीतर एक पूर्व जज की किस्मत का फैसला हो गया। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सीबीआई की मांग को जायज माना। जज साहिबा ने अपना फैसला सुनाते हुए साफ कह दिया कि अगले 5 दिनों तक पूर्व जज गिरबाला सिंह सीबीआई की हिरासत में रहेंगी, यानी अब जांच एजेंसी के अधिकारी उनसे आमने सामने बिठाकर पूछताछ करेंगे। इसके साथ ही कोर्ट ने उनके बेटे समर सिंह की रिमांड को भी अगले 5 दिनों के लिए और बढ़ा दिया। फैसला आ चुका था और अब दोनों माँ बेटे कानूनी तौर पर सीबीआई के शिकंजे में थे। अदालत की कार्यवाही खत्म होते ही सीबीआई की टीम ने दोनों को दोबारा अपनी कस्टडी में लिया और कोर्ट रूम से बाहर की तरफ बढ़े। अब वही पुराना सफर एक बार फिर से दोहराया जा रहा था। जैसे ही गिरबाला सिंह कोर्ट की मुख्य बिल्डिंग से बाहर निकली, बाहर मीडिया का वही भारी हुजूम, कैमरों की फ्लैशलाइट और सवालों की बौछार उनका इंतजार कर रही थी। सुरक्षा कर्मियों ने घेरा बनाकर किसी तरह दोनों को अलग अलग सरकारी गाड़ियों में बिठाया। पहले समर सिंह की गाड़ी रवाना हुई और फिर उसके पीछे गिरबाला सिंह की गाड़ी। दोनों को वापस उसी भोपाल के सीबीआई दफ्तर ले जाया गया, जो अब अगले 5 दिनों तक उनका ठिकाना होने वाला था। नियम के मुताबिक इन 5 दिनों के दौरान सीबीआई की टीम टिशा की संदिग्ध मौत से जुड़े हर पहलू पर इनसे कड़े सवाल जवाब करेगी।
जब इन 5 दिनों की मियाद पूरी होगी तब पूरा दारोमदार सीबीआई की जांच पर टिकेगा। अगर सीबीआई को लगेगा कि अभी कुछ और राज उगलवाने बाकी हैं या कुछ और सबूत जुटाने हैं तो वो कोर्ट से इनकी रिमांड को और बढ़ाने की मांग कर सकती है, ठीक वैसे ही जैसे समर सिंह के मामले में किया गया था। लेकिन अगर जांच एजेंसी को लगता है कि पूछताछ पूरी हो चुकी है और अब हिरासत की जरूरत नहीं है तो फिर पूर्व जज गिरबाला सिंह को सीधे जुडिशियल कस्टडी यानी न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया जाएगा। और यकीन मानिए यह उनके जीवन का सबसे बड़ा कड़वा सच होगा, क्योंकि वो उसी जेल की सलाखों के पीछे पहुंचेंगी जहां बतौर जज रहते हुए उन्होंने ना जाने कितने मुजरिमों को सजा सुनाकर भेजा होगा। हालांकि सिर्फ गिरबाला सिंह को गिरफ्तार कर लेना और 5 दिनों की कस्टडी हासिल कर लेना ही सीबीआई की आखिरी मंजिल नहीं है। इस हाई प्रोफाइल केस की असली लड़ाई और इसके पीछे छिपे गहरे राज तो अब इस पूछताछ के बाद सामने आने वाले हैं। ये एक ऐसा पेचीदा मामला है जिसमें सीबीआई को बहुत ही फूंक फूंक कर कदम रखना होगा और एक ऐसा सॉलिड केस तैयार करना होगा जिसमें कोई भी झोल ना हो। जानते हैं क्यों? क्योंकि इस पूरे मामले में एक बहुत ही अजीब और हैरान करने वाला संयोग है। तिशा की इस रहस्यमयी मौत के मामले में जो 2 मुख्य आरोपी बनाए गए हैं उनमें से एक है उनकी सास गिरबाला सिंह और दूसरे हैं उनके पति समर सिंह। अब जरा गहराई से सोचिए, एक ही घर के भीतर रहने वाले ये दोनों माँ बेटे कोई आम इंसान नहीं है। एक तरफ जहां सास बरसों तक कानून की रक्षक यानी एक बड़ी डिस्ट्रिक्ट जज रही हैं, वहीं दूसरी तरफ उनका बेटा समर सिंह पेशे से एक शातिर वकील है। अब आप खुद अंदाजा लगाइए कि जब एक जज और एक वकील दोनों एक ही पाले में आ जाएं और दोनों खुद को बचाने की कोशिश में जुट जाएं, तो किसी भी पुलिस केस का क्या हश्र हो सकता है। सीबीआई की टीम इस बात को बहुत बखूबी समझती है कि उनका मुकाबला देश के सबसे दिमागदार कानूनी दिग्गजों से है। एक जज और एक वकील को ये बहुत अच्छे से पता होता है कि कानून की पेचीदगियां क्या हैं, गवाहों को कैसे संभालना है, सबूतों को किस तरह से पेश करना है और धाराओं के साथ कानूनी दांव पेच कैसे खेले जाते हैं। उन्हें कानून के हर उस रास्ते और लूपहोल कमजोरी की जानकारी होती है जहां से बचकर निकला जा सकता है। एक ही छत के नीचे रहने वाले ये 2 लोग अच्छी तरह जानते हैं कि बने बनाए केस को कब बिगाड़ना है और अपनी सहूलियत के हिसाब से उसे कैसे संभालना है। इसलिए अब गेंद पूरी तरह से सीबीआई के पाले में है। सीबीआई को अपनी चार्जशीट इतनी मजबूत बनानी होगी कि उसमें से बचने का एक भी रास्ता ना बचे। अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में जांच एजेंसी इस चक्रव्यूह को कैसे भेदती है। लेकिन इन सब के बीच वक्त का खेल वाकई सबसे निराला और अजीब है। आज की ये तस्वीरें और ये पूरा मंजर आपको दिखाने का मेरा सिर्फ एक ही मकसद था, ताकि आप बहुत करीब से जाकर इस पूरी परिस्थिति को महसूस कर सकें। जो महिला आज से महज कुछ साल पहले तक खुद इंसाफ की उस ऊंची कुर्सी पर बैठा करती थी, जहां से वो दूसरों की तकदीर का फैसला करती थी, आज जब वो खुद एक आरोपी बनकर अदालत के उसी छोटे से लकड़ी के कटघरे में लाचार खड़ी हुई होंगी, तो यकीन मानिए आधी सजा तो उन्हें उसी पल मिल गई होगी। कहते हैं ना कि इंसान के लिए शारीरिक सजा से कहीं बढ़कर उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा और उसका आत्मसम्मान होता है। कानून की नजर में जो इंसान कभी भगवान का रूप माना जाता था, जब उसी इंसान को एक गुनहगार की तरह कटघरे में खड़ा होना पड़े तो वो पल उस व्यक्ति को अंदर से पूरी तरह तोड़कर रख देता है। गिरबाला सिंह के लिए वो चंद मिनट जो उन्होंने कटघरे में बिताए, वो किसी भी जेल की बड़ी से बड़ी सजा से कहीं ज्यादा तकलीफदेह और उनके दिल पर चोट करने वाले रहे होंगे। इसे ही कहते हैं कुदरत का सबसे बड़ा और निष्पक्ष इंसाफ, जहां वक्त किसी के रुतबे और किसी के पद को नहीं देखता। बहरहाल अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में टिशा के इस केस में और क्या क्या नए मोड़ आते हैं। सीबीआई की ये लंबी जांच किस दिशा में आगे बढ़ती है और इसके पीछे छिपी असली सच्चाई किस तरह दुनिया के सामने निकल कर आती है। क्या वाकई इस रहस्यमयी मौत के गुनहगारों को उनके कर्मों की सख्त सजा मिलेगी, या फिर बड़े बड़े रसूखदार मामलों की तरह ये केस भी सिर्फ एक कानूनी खाना पूर्ति बनकर फाइलों में दफन हो जाएगा? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो दोस्तों, वक्त के इस अजब खेल और इस सनसनीखेज कहानी में फिलहाल आज के लिए इतना ही। अब आपसे दोबारा मुलाकात होगी एक नई कहानी, एक नए केस और कुछ नए अनसुने पहलुओं के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। सुरक्षित रहिए, सावधान रहिए। धन्यवाद।